वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। थर्ड क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। तो हम 11 चैप्टर से अपना ऐसे टू का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर 11 है मंथ्स एंड ईयर्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं मंथ्स और ईयर्स क्या होते हैं, महीने और साल क्या होते हैं, क्योंकि आप किसी न किसी मंथ में आपका बर्थडे आता है, फिर ईयर टू ईयर आप जो है बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आपकी एज बढ़ती जाती है हर साल। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Time is divided into seconds, minutes, hours, days, weeks, months, and years. 60 seconds make 1 minute, 60 minutes make an hour. There are 24 hours in a day. A week has 7 days, 30 days make a month. कह रहे हैं कि टाइम जो है वो डिवाइडेड है सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटों में, यानी कि दिनों में, हफ्तों में, महीनों में और सालों में। ठीक है, तो 60 सेकंड्स मिलकर के एक मिनट बनाते हैं और 60 मिनट्स मिलकर के एक घंटा बनाते हैं। इसीलिए इसी तरीके से एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं और 30 दिन मिलकर के एक महीना बनाते हैं। सम मंथ्स हैव 31 डेज। देयर इज वन मंथ विच हैज़ 28 डेज। कुछ महीनों के अंदर 31 दिन यानी कि 31 डेज होते हैं और एक महीना ऐसा है जिसके अंदर 28 डेज होते हैं, 28 दिन होते हैं। ठीक है, पता होगा आपको कौन सा महीना है ये? यस, इट इज़ फेब्रुअरी। दैट मंथ विल हैव 29 डेज वंस इन 4 years। और इसी महीने में हर 4 साल बाद 28 दिन के बजाय 29 दिन होते हैं। देर आर 12 मंथ्स और 52 वीक्स और 365 डेज इन a year। कह रहे हैं कि इस एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, या 52 वीक्स यानी 52 हफ्ते होते हैं, या फिर 365 दिन होते हैं एक साल में। ठीक है, The 12 months are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December। तो आपके जो वो 12 मंथ्स हैं वो ये सब हैं। ठीक है, ये सभी मंथ्स जो हैं वो एक साल के अंदर आते हैं। टू नो हाउ मेनी डेज ईच मंथ हैज़ रिमेंबर दिस पोएम। आप ये याद रखना चाहते हैं कि हर महीने में कितने दिन होते हैं, तो एक छोटी सी पोएम है, आप इसको याद कर लीजिए। 30 डेज हैज़ सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। All the rest have 31. February alone has 28, excepting leap year, that's the time when February days are 29। तो कह रहे हैं 30 डेज किस किस में होते हैं? सितंबर में, अप्रैल में, जून में एंड नवंबर में। ठीक है, ऑल द रेस्ट हैव 31, यानी कि इनके अलावा जितने भी उन सब में कितने डेज होते हैं? 31 होते हैं। तो कौन कौन से हो गए? जनवरी, फरवरी को छोड़ दीजिए, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो इन सब में 31 डेज होते हैं और फरवरी अकेला ऐसा है जिसके अंदर 28 डेज होते हैं और हर 4 साल के बाद एक ऐसा फरवरी आता है जिसके अंदर 29 डेज होते हैं। उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। द ईयर स्टार्ट्स विद द मंथ ऑफ जनवरी एंड द ईयर स्टार्ट्स विद द मंथ ऑफ जनवरी एंड एंड्स विद द मंथ ऑफ दिसंबर। कह रहे हैं कि जो ईयर की स्टार्टिंग होती है वो जनवरी से होती है, जब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी को, एंड एंड्स विद द मंथ ऑफ दिसंबर। और दिसंबर के एंड में, मतलब दिसंबर जो है वो उसका एंड मंथ है पूरे ईयर का। और जब क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है उसके बाद ही दिसंबर, बिल्कुल लास्ट डेट्स होती हैं ये, 25 दिसंबर को होता है वो। तो उसके बाद फिर हमारा जो ईयर है वो एंड हो जाता है 31 दिसंबर के बाद। टीचर, मोइन हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। तो टीचर ने मोइन से पूछा कि एक साल में कितने महीने होते हैं। मोइन, सर देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो मोइन ने जवाब दिया कि सर एक साल में 12 महीने होते हैं। टीचर, राइट, सिट डाउन नाउ किशोर विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब टीचर ने कहा कि ठीक है बैठ जाओ। अब उन्होंने किशोर से पूछा कि साल का पहला महीना कौन सा होता है। तो किशोर ने क्या जवाब दिया होगा? सर जनवरी। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो उसने कहा कि जनवरी जो है वो साल का पहला महीना होता है। टीचर, एंड विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। और टीचर ने पूछा कि आखिरी महीना कौन सा होता है। किशोर, सर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। किशोर ने कहा कि इसका लास्ट मंथ जो है वो दिसंबर होता है। टीचर, गुड, नाउ इट इज़ योर टर्न अमजद, नेम द मंथ्स विच हैव 30 डेज। तो टीचर ने कहा कि अमजद अब ये तुम्हारी टर्न है, अब तुम बताओ ज़रा कौन कौन सा महीनों के अंदर 30 डेज होते हैं। तो अमजद ने रिप्लाई किया कि सर अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। किस किस में? अप्रैल में, जून में, सितंबर में और नवंबर में जो है वो 30 डेज होते हैं। फिर टीचर ने कहा राइट नाउ विच आर द फर्स्ट 3 मंथ्स दैट हैव 31 डेज। अब बताओ। टीचर ने कहा कि ठीक है अब बताओ कि फर्स्ट 3 मंथ्स कौन से जिसके अंदर 31 डेज होते हैं। तो अमजद ने कहा सर दीज आर जनवरी, मार्च एंड मई।
तो अमजद ने रिप्लाई किया कि जनवरी, मार्च और मई जो है वो मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, जो स्टार्टिंग के हैं। और भी मंथ्स है इसके अलावा। टीचर वेरी गुड, नाउ मोहन कैन यू टेल व्हाट डज अ लीप ईयर मीन। तो टीचर ने मोहन से पूछा कि मोहन क्या आप बताएंगे कि एक लीप ईयर का क्या मतलब होता है। तो मोहन ने क्या रिप्लाई किया, सर अ लीप ईयर इज़ अ ईयर इन विच फरवरी हैज़ 29 डेज। तो मोहन ने रिप्लाई किया कि लीप ईयर वो होता है जिस साल में फरवरी में 29 डेज होते हैं। ठीक है। टीचर ने कहा व्हाट इज़ अ लीप ईयर। टीचर ने दोबारा से क्वेश्चन किया कि लीप ईयर क्या होता है। मोहन ने कहा सर अ लीप ईयर इज़ द ईयर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4, सो लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। तो कह रहे हैं कि एक लीप ईयर वो होता है जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने 2000 लिखा है ना, 2000 अभी गया है, या सपोज आपने 2016 लिखा, जब आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। ठीक है। तो जो भी इस टाइप का ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, और ये हर 4 साल बाद आता है। यानी हमारा जो 2020 है ये भी एक लीप ईयर है, और जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं तक था, आपको समझ आया होगा। वैसे तो आपको आप जानते ही हैं इसके बारे में, लेकिन एक रिवीजन हो गया होगा कि 30 डेज, 31 डेज और 28 डेज किस किस महीने में होते हैं। आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको। ठीक है। ये मैचिंग मैंने यहाँ पर कर दी है, आपको मैचिंग करनी है। जैसे ये आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, इसको आप मैच करेंगे। देन आई टेक अ बाथ, उसके बाद है द चिल्ड्रन ब्रश देयर टीथ, देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद थर्ड है द चिल्ड्रन डू नॉट कम होम फॉर लंच, दे टेक देयर लंच एट स्कूल, इससे मैच करेंगे इसको। इन द इवनिंग दे ऑल कम होम, इसको मैच करेंगे। एंड वॉश देयर हैंड एंड चेंज देयर क्लोथ्स। जब आप मैच कर लेंगे उसके बाद आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, जिसको ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको आपने मैच किया थर्ड से, है ना, तो ये पूरा मिला करके यहाँ लिखना है आपको। ऐसे ही सेकंड वाला है, सेकंड को आपने मैच किया फर्स्ट से, तो उसको पूरा यहाँ पर लिखना है नीचे सेकंड लाइन में। ठीक है। इस तरीके से ही करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन आप कट कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, जो सूटेबल है उस पर टिक करना है। जैसे जो इज ब्लैंक ऑन द बेड, तो स्लीपिंग, ईटिंग। वैसे तो दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम ईटिंग जो है डाइनिंग रूम में करते हैं, इसलिए हम स्लीपिंग लिखेंगे। द एरोप्लेन इज ब्लैंक हाई इन द स्काई, तो फ्लाइंग आएगा यहाँ पर। रिया इज सिंगिंग वेरी लाउडली, जीना इज ईटिंग चाइनीज फूड, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, द मेड इज स्वीपिंग द फ्लोर विद अ ब्रूम, मिसेज हिल इज टीचिंग अस फ्रेंच, आई लाइक बाथिंग विद कोल्ड वाटर एवरी मॉर्निंग। ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ये वाला काम आपको बुक में करना है, और पीछे जो काम मैंने करवाया है आपको वो भी बुक में ही करना है। इसके अंदर आप देखिए अंडरलाइन द करेक्ट वर्ब्स, यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है। अंडरलाइन करना है, यानी असद एंड अयान आर ब्रदर्स, तो जो करेक्ट है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ऑनर इज हिज जस्ट रिवॉर्ड, यहाँ पर ऑनर के साथ इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। द राइटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर वर प्रेजेंट इन द फेयर, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। एवरी मैन एंड वुमेन has visited the museum. Neither you nor he is a good singer. ठीक है। तो इस तरीके से अंडरलाइन हो जाएगा आपका। तो आपको किस तरह काम करना है, ये वाला काम आपको बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने कट करवा दिया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको बुक में करना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये मिस प्रिंट है ये, है ना, फिफ्थ भी आपको बुक में ही करना है। तो ये आपको कॉपी का काम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कॉपी में करना है अपनी इंग्लिश की। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं, ये इनके आंसर्स हैं। ठीक है। जैसे ये हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, उसका आंसर है देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, द डिसम्बर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। फिर यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है नेम द मंथ्स विच हैव 30 डेज, तो 30 डेज कौन कौन से महीनों में होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। ठीक है। फिफ्थ है विच आर द मंथ्स दैट हैव 31 डेज, तो कौन कौन से महीनों में 31 डेज होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। व्हाट इज़ अ लीप ईयर, लीप ईयर क्या है, अ लीप ईयर इज़ द ईयर इन विच फरवरी हैज़ 29 डेज। एक लीप ईयर वो है जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। ठीक है। या और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप इसको कि वो लीप ईयर वो है जो 4 से इक्वली डिवाइड हो जाए, लेकिन आप ये वाला आंसर लिखिएगा, ये छोटा है। ठीक है। मतलब आप इजीली लर्न कर लेंगे।
तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।